नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। ना पक्ष ना विपक्ष, हम आपको दिखा सचो से जिस सच को दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के हरदा के ग्राम बड़झिरी में है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए बड़झिरी से जो लाखादे चूरनी का जो रास्ता है पूरा कीचड़ युक्त है। उसमें जाने के लिए सबको परेशानी हुआ। देखिए चूरनी का बोर्ड लगा, उसमें 13.4 किलोमीटर है, 13.4 किलोमीटर है। देखिए यहाँ तक पक्का रोड है, मगरदा से लगाकर बड़झिरी तक के देखिए पक्का रोड है। यदि ऐसे ही पक्का रोड, यदि देखिए पूरा रोड देखिए पक्का रोड है ये वाला, यदि ऐसे ही पक्का रोड इधर आगे भी हो जाए तो इन्हें मात्र 13 किलोमीटर पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन जैसे हम अभी जाने वाले हैं, अब देखने जो होगा इसमें कितने घंटे लगेंगे, मिनट नहीं घंटे लगेंगे। देखिए पूरा आगे पूरा कीचड़ युक्त मार्ग है, रोड ऐसी है पूरा। हाँ, पूरा रोड ऐसे ही। कितने लगती जाने में कितनी देर लगती है? 1-2 घंटे लग जाएंगे, ये समझ लो। 6-7 किलोमीटर 13 किलोमीटर जाने 2 घंटे लगेंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे, सही बात है। मतलब पैदल चलना पड़ता है क्या? हाँ, अरे बहुत कीचड़ है आगे, तो खाइए बड़ी बड़ी। कोई हाँ। यदि डिलीवरी वाली बहन हो तो क्या उसका क्या होगा? अरे वो तो ये समझ लो कि आफत है ये कुल मिला के। हाँ, कई मौत हो गया, ये कोई नई बात नहीं है। एम्बुलेंस पहुंचता कि नहीं पहुंचता वहां तक? नहीं जा। एम्बुलेंस भी नहीं जाता वहां हाँ, पे? नहीं। बाबा कितने किलोमीटर है यार? यहाँ से 13 किलोमीटर है। कैसे जाते हो आप वहां पे? बहुत मुश्किल से जाते हैं, नाले उनमें से गाड़ी धक्का धक्का के ले जाते हैं। समय कितना लगता है जाने में? 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटे 13 किलोमीटर में? हाँ, 2 घंटा लग जाता है। आप देख सकते हैं, इन्हें जो यहाँ के लोकल व्यक्ति है इन्हें लगता है 2 घंटे। और हम जाने वाले हैं, हमने गाड़ी कभी नहीं चलाई ऐसे कीचड़ युक्त मार्ग में, देखना होगा कितने घंटे लगेंगे। व्यवस्था ऐसी यहाँ पे कुछ होना है इसमें? मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं तो ईवीएम के प्रदर्शन के लिए आया। अच्छा, तो सब कुछ समस्या हो रही रोड पे निकलने में? ऐसा आप ये देखिए रोड है, ये बड़झिरी से बहुत ज़्यादा के जाने का मार्ग है ये। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे कि आपको सड़कें देखना हो तो मध्य प्रदेश आइए। देखिए ये सड़कें देखने वाले, देखिए ये सड़कें देखना हो तो मध्य प्रदेश आइए। देखिए मध्य प्रदेश में सड़कें देखना पड़ेगी। देखिए ये है व्यवस्था।
प्रदेश के हरदा के बनग्राम लखादेव में जैसे आप देख सकते हैं, देखिए सामने यात्री प्रतीक्षालय है। यात्री प्रतीक्षालय कब होगा? जब यहाँ बस चलेगी। अब बस ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो रोड ही नहीं तो यात्री प्रतीक्षा किस लिए? आप देख सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पर हमारे विधायक और मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं। देखिए एक साथ देखिए, दो तस्वीर लगी हुई है, एक साथ दो तस्वीरें, एक विधायक महोदय की तस्वीर है, एक मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है। दोनों तस्वीरें मुस्कुराती हुई है। और सबसे बड़ी एक समस्या विडम्बना है, देखिए यहाँ पे रोड नहीं है। इन्हें कैसे जूझना होता है? यदि विधायक मुख्यमंत्री के चेहरे तो मुस्कुराते हैं, तो अब यहाँ पर एक धरना दे रहे हैं, निश्चितकाल धरना दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन ग्रामीणों के चेहरे मुस्कुराते हैं या फिर नहीं है। हम इन्हीं चीजों पर इनसे एक खास चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं रोड, बिजली और शिक्षा के लिए, क्योंकि देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दें, देखिए एक मकान दिखा दें, ये देखिए ये मकान दिखा दें। देखिए अभी तक 70 वर्ष हो चुके हैं, टूटे हुए मकानों में रहने के लिए मजबूर है यहाँ के आदिवासी भाई। यूं कहें तो मकान हो गया, एक झोपड़ी है, देखिए इस झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर इस बरसात में। और सबसे बड़ा प्रश्न है, पूरा गांव यहाँ पे आ चुका है। और सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाया, हमने भी 15 अगस्त मनाया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के 75 वर्ष मनाए, देखिए। लेकिन इन्हीं आजादी के 75 वर्षों से एक तिरंगा झंडा अपने हाथों में बुजुर्ग थामा हुआ है। देखिए 70 वर्ष इनकी उम्र है, कम से कम 50 वर्ष से ये झंडा अपने हाथ में थामे हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, तो क्या इनकी मांग पूरी हो पाई या फिर इन्हें इस धरने पे बैठना पड़ा है? बाबा नाम क्या रहा आपका? कालूराम। क्या समस्या क्या, क्यों धरने पे क्यों बैठे हुए आप यहाँ पे? यहाँ पे रोड की समस्या है, बिजली की है और शिक्षा की। आपकी उम्र कितनी है? 70 वर्ष है। 70 वर्ष में रोड बना कि नहीं बना आपको यहाँ अभी तक? अभी तक नहीं बना। और अब मकान की व्यवस्था क्या गाँव में? मकान में कोई का है नहीं, तो सब वैसे झोपड़ी उनमें रह रहे हैं। सब झोपड़ी में रह रहे हैं। हाँ। अब धरने पे कब तक बैठेंगे आप? अब जब तक मांगी पूरी नहीं होगी, जब तक बैठे रहेंगे। शिक्षा की बात करें, शिक्षा की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? शिक्षा की व्यवस्था यहाँ कोई मास्टर नहीं है, ना कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ कोई पे। कुछ नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री अपने विधायक महोदय जी विकास किया कि नहीं किया? विधायक महोदय जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन गाली तो बकी उनने। हाँ आदिवासी उनको गाली दिया था। हाँ, तो क्या वोट देगा कि नहीं देगा इस बार आप? किसान नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देगा? हमारा कोई विकास ही नहीं हो रहा। अब ये देखिए विकास तो किया नहीं, ऊपर से गाली बक दी। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। और यही धरने स्थल पर जयस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, राकेश काकोड़िया। आप क्या कुछ कहेंगे इसके लिए, रोड के लिए? यहाँ मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगातार आदिवासी समाज और इन्होंने बहुत सारी मांग भी की, लेकिन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासी समाज आज भी आज़ादी नहीं हुए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोड, बिजली, आपको पता होगा अभी 4-5 दिन से तो इस क्षेत्र में बिजली नहीं आ रहा। तो ये है जो वर्तमान सरकार लगातार बोलते आ रहे हैं ना कि हमने आदिवासियों का विकास किया, तो संभव नहीं है। लगातार शोषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ इस ग्राम 2-3 गांवों के लोग और आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि 2 दिन हो गए यहाँ के आदिवासी समाज धरना स्थल पर बैठे हुए, लेकिन प्रशासन की ओर से इनकी मांग को अभी तक कोई सुनने नहीं आए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप यहाँ के जो धरना स्थल पर बैठे तमाम आदिवासी समाज के साथी लोग बैठे हैं, उनसे तत्काल इनकी समस्या सुने, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज आपका विरोध प्रदर्शन करेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा एक भी दूसरे कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग को तब तक रोड नहीं मिलेगा जब तक हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। क्या चुनाव बहिष्कार के मतलब बिल्कुल बच चुका भी है? हाँ, कर देंगे। अगर प्रशासन की ओर से हमारी मांग नहीं मानेंगे तो बहिष्कार भी करने। दूसरी तस्वीर आपको देखिए, अभी हम जब से हम रोड से आए, देखिए कैसे आना पड़ा। देखिए इतनी ऊंची पैंट है ये, और आज के जो युवक पैंट ऊंची की फैशन चल चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्वतः ही पैंट ऊंची हो जाती है। देखिए कीचड़ है, इसे यहाँ पे आना हुआ सबसे बड़ा। और एक प्रश्न हो रहेगा, अभी
विधायक मोदी ने गाली कांड पे क्या बोलेंगे? उन्होंने पर्टिकुलर एक आदिवासी समाज को उन्होंने गाली दिया और बहुत गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भी एक आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 2023 जो आने वाली चुनाव है उसका परिणाम उसको मिलेगा, क्योंकि पूरे आदिवासी समाज उस गाली कांड को देखते हुए आक्रोशित है। आप देख सकते हैं, देखिए सभी काम झंडे हैं, तिरंगे झंडा देखिए आज़ादी का एक अमृत महोत्सव मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, इनका झंडे तो है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब सच्चे रूप में अपने मन से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। झंडे तो पकड़े हुए हैं, झंडे लहराए भी हैं, लेकिन रोड, बिजली और रोजगार, शिक्षा जब आएगी तभी सच्चे रूप में यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव लोग मनाएंगे। बाबा, कब से आपके यहाँ पे बिजली नहीं यहाँ पे? सर यहाँ तो हमारे यहाँ तो बिजली अभी 4-5 दिन से है ही नहीं है। अभी रात को आ गया था, सुबह चले गया। ऐसा कभी आते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा रहता है और फिर चले जाता है। रोड में क्या समस्या थी आपको निकलने रोड में तो सर जी आप देखो, यहाँ से वहाँ तक का, अपने बड़झिरी से तो चूड़नी आमडाना वापचा तक का, अगर वे लोग आए नहीं तो उनको इतना रास्ता पता चले कि क्या होता है कि लोग कैसे चलते हैं, कैसे आते हैं। उनको आने से यहाँ पता चलेगा कि क्या है, ये रोड है कि क्या नाले नदी नाला है। कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा? अरे बीमार हो तो आधे रास्ते में ही निकल जाए। कोई कितने निकल गए पहले? अरे 2-3 लाश हमारे कई वीडियो सरकार पास पहुँच गई कि जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ वीडियो बना के भेज दिया, सब कर दिया। उसके बाद भी ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे। गाली कांड पे क्या बोलेंगे? गाली कांड पे ये सर जी हम यही बोलेंगे कि आप वो लोग जो गाली दिए हैं हमारे विधायक सर ने, तब उनको दूसरी ये जो चुनाव आ रही है इसमें आप उसको पूरा परिणाम मिल जाए। क्या वोट देंगे इस बार? वोट बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं करा उनने। और हमारे जो वन क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, कोई विकास नहीं कर कोई विकास नहीं करा। युवा जुड़ चुके हैं, युवा भी बैठे हुए यहाँ पे, धरना स्थल बैठे हुए हैं। क्या रोजगार की व्यवस्था क्या कुछ की यहाँ पे विधायक मोदी जी ने? यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं किया है साहब विधायक ने। विकास के नाम पे एक हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पे कलंक है। उन्होंने पहली बात तो जिस दिन से वोट लिए उस दिन से हमारे यहाँ आते भी नहीं। उनके कुछ लोग आते हैं, उनके चम्मच छोटे, वो आते हैं यहाँ आश्वासन दे देते हैं। जैसा अभी विकास यात्रा में आए थे हमारे यहाँ, विकास यात्रा में आए, हमने विकास यात्रा भी बहिष्कार किया था और हमने वही बात मुद्दे पे रखा था कि हमें रोड, शिक्षा और बिजली की मांग किया था हमने, लेकिन उनने पूरा नहीं किया है। मैं प्रशासन से और इन सभी से कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं, जब तक हम वोट भी नहीं देंगे और पहली बात तो चुनाव बहिष्कार करेंगे हम। अब विकास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ था। गाली कांड पे क्या बोलेंगे? गाली कांड पे यही कहना चाहेंगे साहब कि वो एक गरीब आदिवासी को गाली दिया है, लेकिन इसका ये चुनाव जो आ रहा है 2023 में, इसका परिणाम उनको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं चुनाव बहिष्कार का तक बोल चुके हैं। चुनाव कब तक करेंगे चुनाव बहिष्कार? चुनाव जैसे कि हम लोगों ने अभी जो मांग रखी थी, है ना, हाँ, जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसीलिए रखें कि यहाँ कम से कम। आपने गांव में क्यों रखा, शहर में क्यों रखा धरना प्रदर्शन? तो हम लोग इसलिए गांव में रखे कि प्रशासन और नेता मंत्री यहाँ आए, तब तो उनको पता चलेगा। वोट के समय आते हैं, बाकी बाद में कोई आते नहीं, इसीलिए उनको पता नहीं कि इधर आदिवासी क्षेत्र में। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी संपत्ति आदिवासी क्षेत्र से ले जाती है, जैसा कि आदिवासी लोगों ने ये झाड़ उन पाल के रखे, इनके अधिकार में आता है, ये भी काट के ले जाते रहते हैं और पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से या और यहाँ की जो वर्तमान भाजपा सरकार ने आदिवासियों को शोषण के अलावा दूसरा विकास कुछ नहीं किया। और लगातार इनको तो अभी जो लाड़ली बहना योजना, बहुत सारी योजना इन्होंने निकाल दी है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं को जो योजना उन्होंने चला रहे वो भी नहीं मिल रहा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने लगातार माननीय विधायक जी ने 15 साल से यहाँ की जनता ने उनको चुन के भेजी थी कि कहीं ना कहीं ये हमारे आदिवासी समाज का नेता बने और हमारी आवाज़ को ऊपर तक भेजे।
लेकिन इन्होंने 15 साल में एक भी आदिवासियों के लिए विधानसभा में बात नहीं रखा। तो पूरे आदिवासी समाज आज आक्रोश है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसीलिए गांव में किए उन्होंने। और लगातार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। और इन्होंने आज ये भी निर्णय लिया कि रात में भी धरना प्रदर्शन चलेगा यहीं पे? हाँ, यहीं पर। तो इन्होंने लगातार चालू रखेंगे हम लोग। तो बरसात का मौसम है, पानी गिरता फिर क्या करेंगे व्यवस्था भी हम लोग जहाँ भी रहना है। या तो फिर आदिवासी, आपको पता होगा आदिवासी मजबूत लोग है, पानी में भी बैठ सकते हैं सब। बाबा कब तक बैठेंगे फिर यहाँ पे आप? कब तक बैठोगे यहाँ पे आप? हमारा सुनाई नहीं होगा जब तक बैठेंगे। पानी में ही बैठे रहोगे? तो क्या करेंगे, हमारा मांग पूरी हो जाएगी तो हम हट जाएंगे। बीमार हो पानी में बैठने में? बीमार होंगे तो होंगे ऐसे तो मर रहे। आप देख सकते हैं सबसे एक बड़ा प्रश्न है। देखिए अभी बरसात का मौसम है, इन्होंने निर्णय लिया कि रात में भी यहीं बैठे रहेंगे और पानी में यहीं बैठे रहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र की वर्षा कैसे होती है, सबसे एक बड़ा प्रश्न ये है। भाई कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक बैठेंगे। रोड की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? रोड की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मकान की व्यवस्था गाँव में यहाँ पे? मकान की व्यवस्था भी नहीं है। शिक्षा की, बिजली की? शिक्षा की, बिजली की कुछ भी नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नहीं तो ये लट रखा है। हाँ, कहाँ लट रखा है? सड़क नहीं सुन रहे तो ये लट रखा है। किसके लिए रखा लट? भाजपा सरकार के लिए। सरकार के लिए देखते हैं लाडली बहना है, लाडली बहना के हाथ में पानी के बर्तन है। क्या गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ भैया, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी कहाँ से लेकर आते हो आप? प्लेटफॉर्म से। ऊपर से पानी गिरा, बरसात का मौसम है, गर्मी का हालत है यहाँ पे। गर्मी में क्या व्यवस्था की पानी की आपने? गर्मी में भी यही हालत है। गर्मी में पानी था ही नहीं, हाँ। बरसात में भी पानी की व्यवस्था नहीं आप यहाँ पे? नहीं है। मकान मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला। मकान नहीं मिला? हम्म। ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ। 1000 रुपये मिल रहे कि नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे 1000। 1000 भी क्यों नहीं मिल रहे? क्या पता क्यों नहीं मिल रहे अभी। फॉर्म भरा कितने का आपने भरा था? भरा था। अब इस बार फॉर्म भरा, इस बार भरा कि नहीं भरा? नहीं है। आप देख सकते हैं अभी देखिए इनके लाडली बहना के 1000 रुपये तक नहीं मिल रहे। और यदि आप फॉर्म भरेंगे इनके बाद जिनके पास ट्रैक्टर होगा उनको मिलेगा। इससे सबसे बड़ी विडम्बना है। बरसात का मौसम है, पानी की व्यवस्था देखिए, ये देखिए पूरा कीचड़ है पानी के नाम पे। और पीने के लिए पानी की बात की जाए तो इनके बाद पूरा बर्तन खाली है, इन्हें रोज जाना पड़ता है। देखिए नल तो लगा हुआ है, ये नल लगा है, इसमें पानी नहीं आता क्या? सामने नल लगा है इसमें, उसमें नहीं आता वो तो। ये नल कब से लगा हुआ है ये वाला? काफी दिन हो गए, वो तो लगा है लेकिन पानी नहीं आता। पानी नहीं आता? हाँ। मतलब पानी आपको सिर से भरना पड़ता है? हाँ। कितनी दूर यहाँ से पानी? बहुत दूर जाना पड़ता है इसे। दूर जाना पड़ता है। देखिए एक दर्द है, देखिए ये पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। दूसरा आपको दिखा दें, देखिए दूसरा आपको दिखा, देखिए पूरा कीचड़ है। ये देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए पूरा कीचड़ है। ये देखिए कच्चा मकान, टूटा हुआ मकान और पानी गिर। देखिए ये देखिए यहाँ के लोगों को ऐसा निकलना पड़ता है। देखिए ये देखिए कीचड़ से निकलना पड़ता है। देखिए ये घर जाने के लिए, ये देखिए पूरा टूटा हुआ मकान, इनको ऐसे यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। देखिए घर के अंदर भी कीचड़ ही है। मकान नहीं मिला आपको? नहीं मिलता। हाँ नहीं मिला। ऐसे टूटे मकान में रहते हैं तो मकान में चौका मकान कहाँ मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे हम चौका क्या? मकान। पानी 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 गिरता है मकान में? पानी भी गिरे, नीचे से भी शीतल है, सब ठंडाई ठंडाई, बुखार उन सब आ रहा। बुखार भी आ रहा है सबको? तो जो बच्चे भी बुखार भी आ रहा है, इसका किसको वोट देगा? काय मालूम। विधायक आया कि नहीं आया तुमको देखने के लिए कभी? अभी नहीं आया। लाडली बहनों को देखने भाई आया कि नहीं? अभी यहाँ पे विधायक आया कि नहीं आया यहाँ पे अभी तक? नहीं आया सर। नहीं आया। कुछ विकास हुआ कि रोड की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? कहीं भी रोड का व्यवस्था नहीं। हम तो पैदल जा रहे हैं, मगर गाड़ी से उतर कर गाड़ी ऐसा जाए और हम पैदल जाए। बुखार भी आए तो कपड़ा ओढ़ कर पैदल जाए। कितनी देर में पहुँचता है मगरदा? हम तो बरजड़ी तक 2-1 घंटा में पहुँचे। आधा जगह में कई का जगह गाड़ी में बैठे, कई का जगह पैदल जाए। और डिलीवरी हो जाए कैसे जाए? ऐसा जीप के इसका जगह उतार दे, कई का जगह जाए।
जीव आए कि नहीं आए यहाँ पे बर्जी के लिए? तक का गाड़ी में ले जाए और फिर उधर एम्बुलेंस आए बर्जी से। अच्छा, यहाँ तो पैदल जाते जाते फिर यहाँ पे तो और रास्ते में कोई समस्या हो गई तो फिर तब क्या करे, उस आपेती है तो क्या करे। आफत ही है। हम्म। अब विधायक ने गाली बकी थी अभी, उसमें क्या बोलेंगे? विधायक ने गाली भी बकी थी अभी सभी को। गाली बकाता ना, विकास नहीं किया, गाली बक दिया उसमें। हमको पता नहीं है सर अभी। पता नहीं है। वोट देगा किन देगा? नहीं दे, हमारा तो रोड भी नहीं आ, घर उन भी ऐसा टूटा फूटा घर में रह रहा, क्या मतलब है वोट देने से। और पानी कहाँ से ला रहे? पानी हमको पानी वो कुआं से गर्मी में आए, वो कुआं भी खत्म हो जाए, हेडपंप में दूर जाए, खूब आई उन लड़ाई करे, फिर पानी नहीं मिले। पानी नहीं मिले, वहाँ गंज भर का ढेर हो करे, हर पानी नहीं मिले। बरसात में पानी कहाँ से है? बरसात में ये यहाँ आए नहीं तो बरसात में भी नहीं आए, यहाँ भी पानी खत्म हो जाए, ये नीर चलने तक का पानी आए नहीं तो कहाँ का पानी आए। देखिए घर के सामने देखिए पूरा पानी बह रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ है, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और मच्छर किच्छर मच्छर भी है, ये तो अभी तो शीतल है तो उसमें मच्छर नहीं रहेगा। सबको भी सब बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहा बच्चा, वो एक पोरिया सोया। ये देखिए छोटा छोटा बच्चे भी है, देखिए बीमार। ओका पापा भी सोया, मैं भी सोया, बीमार सब बीमार है। तो ये पूरा हाथ पैर पूरा लूला है, वो सिर पर पानी ले जा रहा है। देखिए ये देखिए बरसात के मौसम में इन्हें सिर पर रख के पानी लाना पड़ता है। तो ऐसे रोज लाते पानी आप? रोज ही लाते हैं। ये देखिए इनको ऐसे जाना पड़ता है। देखिए ये देखिए कीचड़ में, ये देखिए कीचड़ में इन्हें ऐसे लाना पड़ता पानी। देखिए ये है टूटे हुए मकान।